तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। तो 101 नंबर प्रश्न है कि विष्णु को अपना पति कौन मानती थी? मीरा, अंडाल, कराईकाल या ये सभी? तो चलिए बताएंगे किसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंडाल। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, सुल्तान उल हिंद किसे कहा गया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या शेख सलीम चिश्ती या फिर निजामुद्दीन औलिया या फिर वरी फरीद उद्दीन गजे शंकर? तो बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, सुल्तान उल हिंद वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 103, आय ने अकबरी सिंचाई वाले क्षेत्रों में वर्ष में कुल फसलें होती थी? बताएंगे 5, 3, 4 या 7? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 फसल होते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। परगना मुगल काल में था एक प्रशासनिक मंडल, प्रांतों की राजधानी या विशालतम प्रांत या कोई नहीं? तो परगना मुगल काल का एक प्रशासनिक प्रमंडल था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारा एवं शाहजहां के पास आगरा में रहती थी? जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा या ये सभी? तो दारा और शाहजहां के पास आगरा में कौन रहती थी? बताएंगे। तो वो जहां आरा रहती थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारी के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह था? बताइए कि कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदार के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह कौन सा शब्द था? कोतवाल या राजा या फिर रैयत या जोतदार? तो बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराजा मेहताब चंद्र का जीवन काल था 1820 से 1879, 1920 से 1939, 1729 से 1799 या फिर कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? बताइए, 11वीं रिपोर्ट, 21वीं रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट या कोई नहीं? तो किस रिपोर्ट के संबंध भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी से है? तो साथ ही इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं रिपोर्ट। 1857 की क्रांति के दौरान सागर एवं आसपास के क्षेत्र में किसने अंग्रेजों को परेशान किया? तो बताइए, बख्तली, मर्दन सिंह, बोधन दौवा या ये सभी? तो सभी लोग ने अंग्रेजों को परेशान किए थे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेता नेपाल गया? नाना साहब, बेगम हजरत महल या ए और बी दोनों? तो दोनों लोग गए थे नेपाल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को हडसन ने कहां से गिरफ्तार किया? लाल किला से या हुमायूं के मकबरा से या फिर अलाई दरवाजे से या कोई नहीं? तो 1857 की क्रांति का प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर को वो हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किए थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे? मार्टिन बर्ड, बुकनान, मुनरो एवं रीड या फिर ये सभी? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक मुनरो एवं रीड को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। 113 नंबर प्रश्न है कि सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है? बुकनान की रिपोर्ट, पांचवी रिपोर्ट, दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट की ये सभी? तो ये सभी रिपोर्ट्स के माध्यम से पता चलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। धुंधु पंत का नाम था? तात्या टोपे, मंगल पांडे, नाना साहब या रानी लक्ष्मी बाई? तो धुंधु पंत नाना साहब को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी। शाह महल कहाँ का रहने वाला था? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का, उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना का, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद का या कोई नहीं? तो शाह महल जो था वो उत्तर प्रदेश के बड़ौद परगना का था।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया? रानी लक्ष्मीबाई, महारानी वैजाबाई सिंधिया, बेगम हजरत महल या अजीना? तो चलिए बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महारानी वैजाबाई सिंधिया। नेक्स्ट, चौल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषता है? दिल्ली, बम्बई, मद्रास या फिर कोलकाता? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बम्बई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस या फिर गांधी जी? तो इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना करने वाले जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कब बने थे? 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में बने थे, 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में बने थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी 1938 से 39 ईस्वी दोनों। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं, 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया? मोहन सिंह ने या सुभाष चंद्र बोस ने, रास बिहारी बोस ने या प्रीतम सिंह ने? तो बताएंगे कि सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा मोहन सिंह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फार्मूला प्रस्तुत किया गया? नेहरू फार्मूला, लीग फार्मूला, राजगोपालाचारी फार्मूला या टैगोर फार्मूला? तो आप लोग जानते होंगे कि इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजगोपालाचारी फार्मूला। नेक्स्ट प्रश्न है, 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसने निर्देशन में तैयार किया गया? सुभाष चंद्र बोस, अंबेडकर, बाल गंगाधर तिलक या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आजाद ने किया था? न्यू इंडिया, अल हिलाल, यंग इंडिया या कॉमरेड? तो अबुल कलाम ने अल हिलाल का प्रकाशन किए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। मोहनदास करमचंद गांधी का महात्मा बनाया? पूर्वी अफ्रीका ने, पश्चिमी अफ्रीका ने, दक्षिणी अफ्रीका ने या उत्तरी अफ्रीका ने? तो मोहनदास करमचंद को महात्मा बनाने का काम किए थे वो दक्षिणी अफ्रीका ने। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ है? नारद स्मृति, यज्ञवल्क्य स्मृति या मनु स्मृति या फिर गौतम स्मृति? तो सबसे प्राचीन जो है वो दोस्तों प्राचीन स्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है? ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ये सभी? तो हिंदू परंपरा के अनुसार जाइएगा तो मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए आपको तीनों मार्ग अपनाना पड़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इब्न बतूता किस शासक के शासन काल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन, रजिया सुल्तान या सिकंदर लोदी? तो दोस्तों इब्न बतूता जो था वो किसके शासन काल में भारत आया था? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में आए थे, ऑप्शन नंबर ए। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थी? लक्ष्मी, पंपा देवी, सुब्रदांगी या महानवमी? तो विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी जो थी वो पंपा देवी थी। नेक्स्ट, कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माता कौन था? कृष्ण देवराज, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या फिर हरिहर? तो चलिए बताएंगे कि इसका आंसर सही क्या हो जाएगा। तो कृष्ण देवराय। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, भारतीय उपमहाद्वीप का पहली सभ्यता का विकास हुआ? गोदावरी के मैदान में, गंगा के मैदान में, सिंधु के मैदान में या फिर महानदी के मैदान में? चलिए बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सिंधु के मैदान में। नेक्स्ट बात करते हैं, हड़प्पा की बस्तियां की खुदाई किया? सर जॉन मार्शल या सर विलियम जोन्स या मार्टिन हिलर या ए और सी दोनों? तो ए भी यानी कि सर जॉन मार्शल और मार्टिमर हिलर ने किया था, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि ए और सी दोनों। नेक्स्ट, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? पतंजलि, बाणभट्ट या विशाखदत्त के कलहन? तो राजतरंगिणी के लेखक जो थे वो कलहन थे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है गुप्त काल की, मौर्य काल की या प्राग मौर्य काल की या तीसरी शताब्दी से? पतंजलि के महाभाष्य की जानकारी हमें जो मिलती है वो प्राग मौर्य काल से मिलता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे? चलिए बताइए, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते सोने, चांदी या तांबे या बी एवं सी दोनों को? इसका सही आंसर हो जाएगा बी एवं सी दोनों को, यानी कि चांदी के भी और तांबे के भी पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? सभी लोग जानते हैं संस्कृत भाषा में हुई थी। और महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? भीष्म को गंगा पुत्र कहा जाता है,
महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर, ये सभी जो थे वो महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र? चलिए बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शूद्र, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, त्रिपिटक साहित्य है जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, शैव धर्म का या वैष्णव धर्म का? त्रिपिटक जो है दोस्तों वो बौद्ध धर्म का है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? हेनसांग, इब्न बतूता, मार्को पोलो या फैयान? तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैयान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथ के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल बरूनी परिचित था वह थी? संस्कृत, पाली तथा प्राकृत, हिंदी, संस्कृत तथा तमिल, हिंदी, उर्दू तथा संस्कृत, संस्कृत, तेलुगु या मलयालम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, पाली तथा प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इब्न बतूता की भारत की यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह कौन सी शताब्दी था? तो 11वीं, 12वीं, 14वीं या 13वीं? चलिए बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 14वीं शताब्दी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, किताब उल रेला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? अल बरूनी, अब्दुल रज्जाक, इब्न बतूता या बनियर? तो किताब उल रेला में वो दोस्तों इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत मिलता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण विश्व का स्वामी, विष्णु एवं शिव का अवतार, या सभी का हितैषी या फिर कोई नहीं? चलिए बताएंगे जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सभी लोग जानते हैं संपूर्ण विश्व की स्वामी इसका अर्थ होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया की सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी या कोई नहीं? तो निजामुद्दीन औलिया जो है वो चिश्ती सूफी सिलसिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? चिश्ती, सुहरावर्दी, कादरी या फिर नक्शबंदी? तो चलिए बताएंगे कि औरंगजेब का संबंध जो है वो दोस्तों किससे है? तो आप लोग जानते हैं नक्शबंदी से है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 2.5 दिन का झोपड़ी का निर्माण किसने कराया था? निकोली कोंटी ने, अब्दुल रज्जाक ने, ऐबक ने कि बलबन ने? तो दोस्तों 2.5 दिन का झोपड़ी का निर्माण कराने वाला जो थे वो कौन थे? वो ऐबक थे, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 148, बाबर के स्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है? तुजो के बाबरी एवं तुर्की, तरीके हिंदुस्तानी एवं हिंदवी, या फिर बाबरनामा तथा फारसी, या फिर तरीके बाबर, साहित्य तथा उर्दू? तो साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट, बादशाह नामा किसने लिखा था? फैजी, अबुल फजल या अब्दुल हमीद लाहौरी या फिर निजामुद्दीन अहमद? तो चलिए बताएंगे कि इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा अब्दुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? कॉर्निश, साजदा, पायबोस या सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। गुलबदन बेगम कौन थी? नर्तकी, गायिका, लेखिका, नायिका? तो गुलबदन जो थी वो लेखिका थी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? आहार, सुबह, सरकार या दस्तूर? तो चलिए बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सरकार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमहल की पहाड़ियाँ में मुख्यतः जो लोग रहे थे वो थे पहाड़ियाँ और संथाल लोग, पहाड़ियाँ और भील लोग, पहाड़ियाँ तथा अंग्रेज लोग, या कोई नहीं? तो चलिए बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। हो जाएगा पहाड़ियाँ और संथाल लोग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी? 95%, 99% या फिर 75% या 39%? तो चलिए बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो जाएगा 95%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, रिपब्लिक के लेखक है प्लेटो या फिर ये अरस्तु या फिर सुकरात या अबुल फजल? तो रिपब्लिक का लेखक जो है वो दोस्तों प्लेटो है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, रज्जमनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? रामायण, महाभारत, गीता, उपनिषद? चलिए बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। वो दोस्तों हो जाएगा महाभारत। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समय राजकुमारों को अधिकतम कितने का मनसबदार बनाया गया? 5,000, 7,000, 10,000, 12,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12,000। दीवान या सरब का अर्थ क्या होता है? भूमि विभाग का अध्यक्ष, वन विभाग का अध्यक्ष, राजस्व विभाग का अध्यक्ष या सेना विभाग का अध्यक्ष। तो दीवान असरब का जो अध्यक्ष होता है वो राजस्व विभाग का अध्यक्ष होता है। चार्ल्स कर्नवालिस का जीवन काल था 1838 से 1905, 1738 1805, 1638 से 1705। तो इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर जो होगा वो दोस्तों 1738 से 1805। किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के बिहार एवं उड़ीसा दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए थे? तो वह कौन सा युद्ध था? तो दोस्तों वह बक्सर का युद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि लखनऊ में अवध के चीफ कमिश्नर की स्वतंत्रता सेनानियों ने हत्या कर दी थी। कमिश्नर का नाम क्या था? हुरोज विल्सन हेनरी लॉरेंस की हैवलॉक। तो वो मारा गया था जिसका नाम था हेनरी लॉरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन के 1857 ईस्वी के विद्रोह को दिनों में जो भविष्यवाणी की गई थी उसके अनुसार प्लासी की जंग के 100 साल जिस तिथि को पूरा होना था वह तिथि था तो 23 जून 1857 ईस्वी था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 163। बुंदेलखंड के किस स्थान पर हुरोज के दमन चक्र के समय विद्रोही नेता तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, राव साहब बख्तवली, मर्दन सिंह एवं अली बहादुर द्वितीय आदि एकत्र हुए थे? झांसी, सागर, कालपी या ललितपुर? तो दोस्तों बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के कौन विद्रोह के पहले दिल्ली के कोतवाल हुआ करते थे? गंगाधर नेहरू और मोतीलाल नेहरू या फिर अर्जुन नेहरू या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा गंगाधर नेहरू, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं 1916 ईस्वी में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस, अंबिका चंद्र मजूमदार, भूपेंद्र नाथ बोस या कोई नहीं? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अध्यक्षता 1916 ईस्वी में अंबिका चंद्र मजूमदार ने किए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 166, क्लेमेंट एटली ने इसे घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी तक भारत छोड़ देगा? 20 फरवरी 1947 ईस्वी, 20 फरवरी 1947 या फिर 20 मार्च 1947 या 20 अप्रैल 1947? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 20 फरवरी 1947। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिसंबर 1943 ईस्वी में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नारा बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दिया? कराची अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या सूरत अधिवेशन, इस्लामाबाद अधिवेशन? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार की नीतियां से दुख होकर उपवास की घोषणा किसने की? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, विनोबा भावे या ज्योतिबा फुले? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, अरुणा आसफ अली, सरोजनी नायडू या विजया लक्ष्मी पंडित? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन केंद्र में अंतरिम सरकार के गठन का प्रस्ताव पेश करता है? 10 जून 1946 को, 26 जुलाई 1947 को, 16 जून 1946 को कि कोई नहीं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 16 जून 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन 171, संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1947, 13 दिसंबर 1948, 13 दिसंबर 1949? तो साथ ही इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासनकाल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी, एन राव या एडम स्मिथ? तो धन प्रवास का सिद्धांत जो दिया था वो दादा भाई नौरोजी ने दिए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। यूटो दिस लास्ट नामक रचना किसकी है?
रस्किन, टॉलस्टॉय, हेनरी डेविड या महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि रस्किन। नेक्स्ट बात करते हैं कि मजम उल बहरीन की रचना किसने की? गुलबदन बेगम, औरंगजेब, दारा सिको, जेबुनिस शाह। तो साथी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो साथी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, यानी कि दारा सिको इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं महात्मा गांधी का बचपन का नाम क्या था? तनु, मोनिया। ये तो सबको याद है कि महात्मा गांधी बचपन का नाम मोनिया था। आइए नेक्स्ट, किस स्थल में खांचेदार खेत का प्रमाण मिला? खेत की बात करेगा तो मारेंगे हम कालीबंगा। कहाँ दोस्तों? कालीबंगा। नेक्स्ट बात करते हैं महावीर का अपसर्व के सिद्धांत का नया सिद्धांत जोड़ा गया था ब्रह्मचर्य। ये आप लोग जानते हैं, हल्का हल्का क्वेश्चन स्पीड में कर दे रहे हैं, ठीक है। पुराणों की संख्या कितना? सबको पता है 18 है। नेक्स्ट, वन अलंकार की संकल्पना सबसे पहली बार मिलती है ब्राह्मणों में, उपनिषदों में, धर्मसूत्रों में या स्मृतियों में। तो साथ ही बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं गोत्र के अंदर विवाह करना कौन सा विवाह? अंतर्विवाह, बहिर्विवाह या ब्राह्विवाह या राक्षस विवाह। गोत्र के अंदर विवाह अंतर्विवाह कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं घटोत्कच किसका पुत्र था? सब लोग जानते हैं घटोत्कच जो था वो भीम का पुत्र था। इस समय टाइम वेस्ट नहीं कीजिए। चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक, कालाशोक, अजातशत्रु, कनिष्क। सब लोग जानते हैं कि कनिष्क के शासनकाल में चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। नेक्स्ट, किस वेद में निम्न में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,580 ऋचाएँ? तो ये ऋग्वेद में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर महावीर ने परसर्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत जोड़ा गया था। अभी तुरंत क्वेश्चन आया था, वो ब्रह्मचर्य आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 185, भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत क्या जोड़ा गया? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक चरित्र या सम्यक स्मृति। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सम्यक चरित्र, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? कालिदास, अश्वघोष, बाणभट्ट या चाणक्य। तो बुद्धि चरित्र की रचना जो करने वाले थे वो कौन थे? तो अश्वघोष थे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं निम्न में से गौतम बुद्ध के शिष्य थे? आनंद एवं उपाली, कश्यप, सारिपुत्र एवं गौद्रालायन, ये सभी। तो सभी तो इन्हीं का शिष्य थे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाथ मुनि का संबंध है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से या वैष्णव धर्म से। तो नाथ मुनि का संबंध है वो वैष्णव धर्म से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा है? फारसी, उर्दू, अंग्रेजी, अरबी। तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा विवरण में किस भाषा में लिखा है? तो यह लिखे हैं अरबी भाषा में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की उसका नाम था? वेनिस, पेरिस, बोन या बर्लिन। तो साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा वेनिस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया था? अल-बरूनी को, इब्न बतूता को, बनियर को या अब्दुल रज्जाक को। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो काजी नियुक्त किए थे उनका नाम था इब्न बतूता, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। नेक्स्ट, मारीची था बौद्ध देवी, जैन देवी, हिंदू देवी या कोई नहीं। तो मारीची जो था वो बौद्ध देवी था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हैं? कबीर को, गुरु नानक या चैतन्य या रामानंद। तो साथी बताइए बीजक में किसके उपदेश का संग्रहित है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा कबीर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? राव कहा, राज कहा, सावंत कहा या राय कहा। तो साथी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा राय। नेक्स्ट बात करते हैं यवन शब्द जिस भाषा का है वह है हिंदवी या फिर संस्कृत या अपभ्रंश भाषा। तो बताएंगे कि यवन शब्द जो है वो संस्कृत भाषा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। यात्री बारबोसा का संबंध था फ्रांस से, पुर्तगाल से, नीदरलैंड से या इंग्लैंड से। यात्री बारबोसा का संबंध जो था वो पुर्तगाल से था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ब्राह्मणी राज्य की स्थापना हुई थी, सबको पता है 1347 ईस्वी में, ठीक है।
विजयनगर साम्राज्य कितने राजवंशों ने शासन किया है? बताइए, 2, 4, 3 या 5। तो विजयनगर साम्राज्य में 4 कुल वंश ने शासन किया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 199 विजयनगर की ध्वज के पश्चात इसकी पहचान की गई। हम्पी नाम से, वारीगल नाम से, तालीकोटा नाम से या वनीहट्टी नाम से। तो साथ ही इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हम्पी नाम से। नेक्स्ट बात करते हैं 16वीं सदी में भारतीय गांवों में जो अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई वो थी मुगल राज, व्यापार, मुद्रा और बाजार की, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं मुगल काल में भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर क्या प्रयोग थे? रैयत या रियासा, मुझे, रियान या आसामी या किसान, ये सभी। इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसा का ऑप्शन डी ये मार दीजिएगा, ठीक है, इसमें अधिकांश सही रहता है। भारत में 17वीं सदी में जो भी फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते आई थी उसकी नाम था मक्का, गेहूं, चावल, कपास। तो साथ ही इसका सही आंसर बताए क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा मक्का। क्या हो जाएगा? मक्का। थोड़ा सा इधर करते हैं, मक्का, ठीक है। नेक्स्ट जजिया किससे लिया जाता था? सभी लोग जानते हैं जिमियों से लिया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? सब लोग जानते हैं कनिष्क, ठीक है, कनिष्क ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट परिप्लस ऑफ एरेथियन सी की रचना किसने की? ये बताइए, हेरोडोटस ने, मेगास्थनीज ने, स्ट्रैबो ने या अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। फैयान किसके शासन काल में भारत आया? चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक या हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो चलिए बताइए तो आप लोग, फैयान किसके शासन काल में भारत आया था? तो दोस्तों फैयान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था। चलिए नेक्स्ट करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? 1784 ईस्वी, 1800 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1861? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब किया गया था? सब लोग जानते हैं 1861 में। नेक्स्ट अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? सब लोग जानते हैं जेम्स प्रिंसेप, यही सबसे पहले पढ़े थे। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी, नंद नागरी या शारदा या खरोष्टी? चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? एरन के, गया को या नालंदा के या प्रयाग के? चलिए समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो आप लोग जानते हैं या बताना पड़ेगा? तो हम जानते हैं कि हमें बताना ही पड़ेगा प्रयाग अभिलेख में, प्रयाग प्रस्तुति अभिलेख है पूरा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए या खनिज के लिए, बौद्ध प्रतिमाएं के लिए या सोन नदी का उद्गम स्थल के लिए? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुफाओं के शैली के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती थी? ब्राह्मी लिपि, शारदा लिपि या खरोष्टी लिपि या नंद नागरी लिपि? चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो खरोष्टी लिपि हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाण कालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूड को कब मिला था? 1860 ईस्वी, 1863 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में या फिर 1878? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? गेहूँ, जौ, चावल, बाजरा? तो मानव द्वारा सबसे पहले जो अनाज था वो दोस्तों जौ था। नेक्स्ट सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरखोर्दा या बनवाली या मांडा या कालीबंगा? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े का अवशेष सुरखोर्दा में मिला है। नेक्स्ट सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है कालीबंगा वो राजस्थान में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगा, लोथर, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? तो साथ ही इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका
सही आंसर हो जाएगा बंदरगाह, तो लोथल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किससे माना जाता है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, ठीक है, या 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व, या 600 ईसा पूर्व से 600 ईसा ईस्वी पूर्व, या फिर कोई नहीं। चलिए बताएंगे आपका सही आंसर क्या होता है। तो उत्तर वैदिक काल संस्कृति कहलाना है, तो इसका सही आंसर है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, नेक्स्ट पुराणों की संख्या जानते हैं 18 है। ठीक है, चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चलिए बताइए, चरक संहिता अर्थशास्त्र से, राजनीतिक, चिकित्सा या धर्म? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिकित्सा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि इस वेद में जुदाई, माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद या सामवेद या अथर्ववेद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है, नेक्स्ट ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? 10 मंडल है। नेक्स्ट देखिए, ये हल्का क्वेश्चन है, स्पीड में करते चले। ठीक है, आर्यक वंश के किस शासक को कुनी कहा जाता है? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु या कोई नहीं? तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अजातशत्रु को ही क्या कहा जाता था? कुनी कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की? बताइए, अजातशत्रु, उदयन, अशोक या धनानंद? तो साथ ही बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो गंगा, सोन, तो इसका हो जाएगा उदयन, ऑप्शन नंबर बी। उज्जैन का प्राचीन नाम था, सब लोग जानते हैं, अवंती। इस समय टाइम जर्क को वेस्ट नहीं करना है क्योंकि बहुत से क्वेश्चन भी करना है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? सब लोग जानते हैं या फिर से बताना पड़ेगा? मगध की प्रथम राजधानी थी वो गिरिब्रज, यानी कि राजगिरी या गिरिब्रज, इसी को कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो उत्तर भारत आक्रमण जब कर रहे थे सिकंदर ने हमारे भारत के ऊपर, तो वो नंद वंश का शासन था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्मों में कुल कितने तीर्थंकर हैं? तो 24। ये सब के लिए आपको इतना टाइम नहीं देना है। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मृत्यु किया गया था? सभी लोग जानते हैं कुशीनगर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, बौद्ध धर्म ने समाज के भिन्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। ठीक है, व्यापारी और पुजारी, साहूकार और गुलाम, योद्धा और व्यवसायी, या महिला और शूद्र? तो साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, बुद्ध का गृह त्याग का प्रतीक है? घोड़ा, हाथी, बल या भेड़? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर क्या होगा बताएंगे आप लोग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घोड़ा। नेक्स्ट, महावीर का मूल नाम था? इसमें तन को टाइम नहीं देना। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। क्या नाम था? वर्धमान। नेक्स्ट, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। ये सब क्वेश्चन सब हल्का हल्का जो आपको याद होना चाहिए। भगवान यहाँ पास होना चाहिए। ठीक है, तो भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली, यही तो शिष्य थे प्रथम, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, बुद्ध के मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्षता किसने किया था? महाकाश्यप ने किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, बुद्धि चरित जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार है कौन? अश्वघोष, वसुमित्र या बुद्ध घोष या नागार्जुन? तो साथ ही इसका बताएंगे इसका राइट सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बुद्ध ही चरित्र पूछ रहे, तो 2 बार आया था, अश्वघोष हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, चाणक्य का अन्य नाम क्या है? सभी लोग जानते हैं विष्णुगुप्त। नेक्स्ट बात करते हैं, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पन था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन, अर्थशास्त्र किसके? तो ये चंद्रगुप्त के समकालीन, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? नंद वंश के बाद तो नंद, तमास से मौर्य वंश। ठीक है, नेक्स्ट, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के विशिष्ट रूप का वर्णन है वह है भास या ये शूद्रक या फिर विशाखदत्त या अश्वघोष? चलिए बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? सभी लोग जानते हैं अफगानिस्तान तो है, और ये कलिंग भी है, और बिहार भी है, श्रीलंका नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? चलिए बताइए, 352 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, या 305 ईसा पूर्व में, या 173 ईसा पूर्व में, या 261 ईसा पूर्व में? तो 305 ईसा पूर्व में।
नेक्स्ट बात किया जाए तो नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट के लिए आप लोग तैयार रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कालिंग को जीतने के बाद क्या किया? अपने राज्य की सीमा को बढ़ाई, विश्व विजय के लिए निकल पड़ी, भरी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दी। यही वाला सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो दोस्तों अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? प्राकृति व ब्राह्मी या संस्कृत व ब्राह्मी या पाली ब्राह्मी या कोई नहीं? चलिए बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो प्राकृतिक एवं व ब्राह्मी हो जाएगा। तो दोस्तों कहते हैं कि गहरी थी रात मगर हम सोए नहीं, दर्द बहुत था दिल में मगर रोए नहीं। गहरी थी रात मगर हम सोए नहीं, दर्द बहुत था दिल में मगर रोए नहीं। कोई नहीं हमारा जो पूछे हमसे, कोई नहीं हमारा जो पूछे हमसे, जग रहे हो किसी के लिए या किसी के लिए सोई नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 246 कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 11, 12, 14 या 15? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, किसके शासनकाल में डीमेकस भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य या बिंदुसार या अशोक या कनिष्क? तो बिंदुसार के शासनकाल में आया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में किस स्तूप को तोरण द्वार पर अशोक एवं उसकी 2 रानियां का अंकन मिलता है? भरूत अभिलेख या फिर सांची या सोनारी या सतधारा? चलिए बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांची। नेक्स्ट बात किया जाए। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? पुष्यमित्र शुंग, अग्निमित्र या वसुमित्र या भागभद्र? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। नेक्स्ट बात करते हैं, चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या समुद्रगुप्त? तो चरक एवं ठीक है नागा अर्जुन जो थे वो कनिष्क के दरबार के शोभा थे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईस्वी से हुआ था? अशोक, कनिष्क या हर्ष या समुद्रगुप्त? तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में, भारत में? तक्षशिला पाकिस्तान में। ठीक है, देखिए ये सब क्वेश्चन हल्का हल्का। सतवाहन राज्य की राजधानी कहाँ? औरंगाबाद, पैठान, प्रतिष्ठान या मदुरा या फिर कोई नहीं? तो सतवाहन वंश की राजधानी पैठान। नेक्स्ट बात करते हैं, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त, बार स्कंदगुप्त। नेक्स्ट, फैयान किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फैयान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट बात करते हैं, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था? पुष्यमित्र शुंग, गौतमी पुत्र सतकर्णी, अग्निमित्र या चंद्रगुप्त द्वितीय? सभी लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए, तो जब जानते हैं तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्निमित्र। नेक्स्ट, निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में या चोल काल में या कोई नहीं? चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल। नेक्स्ट बात करें, चलिए कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ? मौर्य, कुषाण, गुप्त या शुंग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्त। नेक्स्ट बात करते हैं, किस गुप्त शासक का नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट बात करते हैं, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास, बाणभट्ट या वाल्मीकि या व्यास? तो साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा बाणभट्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट, हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? फैयान, इत्सिंग या मेगास्थनीज या हेनसांग? तो हाथ से हर्षवर्धन, हाथ से हेनसांग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले? सब लोग जानते हैं मेगास्थनीज आया था। ठीक है, इसी का बेटी थी ये ना ये तो बेटी नहीं, सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी हेलेना। ठीक है,
इसी को देख रेख के लिए, हेलना को देख रेख के लिए ये आए थे मेघाश्री चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। नेक्स्ट बात करते हैं, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे, शिकार, जुआ, संगीत या घुड़सवारी। चलिए बताएंगे आप लोग कि सही आंसर क्या होता है। पूरा पाषाण काल है तो शिकार। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक एज कहा जाता है, पूरा पाषाणी को, नवपाषाणी, मध्यपाषाणी या लौह युग। चलिए बताइए कि चालकोलिथिक कहा जाता है मध्यपाषाण युग को, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 265, ठीक है। उस शासन काल होना चाहिए, ठीक है, या उस शासन का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया, राणा कुंभा, राणा संगा, राणा रतन सिंह या राणा हमीर। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, राणा कुंभा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है एहोल प्रस्ती का रचयिता रविकृति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि था, पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य प्रथम या विक्रमादित्य द्वितीय। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 267 नंबर क्वेश्चन कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, महाबलीपुरम या मदुरई या चेन्नई या कोलकाता। तो चलिए बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा ये मीनाक्षी मंदिर, तो ये हो जाएगा मदुरई में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 16वीं शताब्दी या 15वीं सदी या 14वीं सदी या फिर 13वीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं कि 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध, खनवा का युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध या तालीकोटा का युद्ध। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 1565 कह रहा है तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट बात करते हैं, बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की, अली आदिल शाह ने कि हुसैन निजाम शाह की, मुजाहिद शाह ने। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो बहमनी राज्य की स्थापना जो किया था वो उसका नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। नेक्स्ट कहते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है, कृष्णदेवराय, राजेंद्र चोल या हरियर या बुक्का। तो चलिए बताइए इसका सही क्या आंसर हो जाएगा। तो आंध्र भोज कृष्णदेवराय को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था, दिल्ली, वाराणसी, मथुरा या फिर हैदराबाद। तो संत कबीर का जन्म जो हुआ था वो वाराणसी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, रामानुज, शंकराचार्य, माधवाचार्य या विवेकानंद। बाहर दिलीप जी को बुला लेना ना, दिलीप जी को सुधा ले। दिलीप जी के सुधा ले। तो आइए साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, रामानुज, शंकराचार्य, माधवाचार्य या विवेकानंद। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो शंकराचार्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है शैव, वैष्णव, अद्वैतवाद या अवधूत। तो बताइए रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है, तो वैष्णव कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक का रचयिता कौन है, सूरदास, कबीर या रैदास या पीपा। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बीजक का रचयिता जो है वो साथी कबीर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भय सो हरि को होई। यह पंक्ति किसकी है, रामानंद, कबीर, तुलसी या फिर सूर। तो जाति पाति न पूछे न कोई, हरि का भय जो हरि से होई। तो ये पंक्तियाँ जो है वो रामानंद का है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पोथी पट पट जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। यह पंक्तियाँ किसने लिखा था? तो दोस्तों यह कबीर ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका सही आंसर। नेक्स्ट बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित सूफी सिलसिले संप्रदाय कौन संगीत के विरुद्ध था? चिश्ती, सुहारवर्दी, कादरी या नक्शबंदी। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो सूफी सिलसिले जो है वो चिश्ती था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात किया जाए। क्वेश्चन नंबर 279, ठीक है। मुगल काल का राजभाषा थी उर्दू, हिंदी, अरबी या फारसी। तो चलिए मुगल काल का राजभाषा जो थी वो फारसी थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट बारे में बात करते हैं। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम या मुमताज महल या जहां आरा बेगम या रोशन आरा बेगम। तो हुमायूं नामा जो लिखने के काम किए थे वो गुलबदन बेगम लिखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकबर के शासन काल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? इकबाल नामा, रज्जम नामा या अकबर नामा या सकीनत उल औलिया। तो चलिए बताएंगे आप लोग इसका आंसर क्या होगा। तो रज्जम नामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हजरत हमारा 1857 का विद्रोह नेतृत्व कर रहे थे वो लखनऊ से कर रहे थे, सभी को ये भी याद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसे सबसे पहले अपना बलिदान दिया? जानते हैं मंगल पांडे ने सबसे पहले बलिदान दिया था। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से कौन कर रहे थे? तो कुंवर सिंह कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 में किसने इलाहाबाद के आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? बताइए कलिंग, कार्नवालिस या वेलेस्ली या विलियम बेटिंग्स। चलिए बताइए एक सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनिंग। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह या बीरजिस कादिर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा खान बहादुर खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मात्र 75 क्वेश्चन है और ये कर लीजिए, बस क्लियर हो जाइएगा। आज़ादी के पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। ठीक है। चलिए 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती। तो कमल एवं चपाती किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? सभी लोग जानते हैं बम्बई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये सब क्वेश्चन सब हल्का हल्का है। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा था? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या मदन मोहन मालवीय। तो चलिए बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? लॉर्ड रिपन, विलियम बेटिंग या डफरिन या फिर कर्जन। चलिए बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा डफरिन के समय में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बना था। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक। चलिए हार्मिट ऑफ शिमला किससे कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है, इसे शिमला बहुत पसंद था। नेक्स्ट इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? रिपन या फिर लिटन या फिर डफरिन या नॉर्थ ब्रुक। तो चलिए बताइए क्या आंसर होगा। तो इल्बर्ट बिल जो था वो रिपन के वायसराय में या रिपन के कार्यकाल में ये उभरा था। नेक्स्ट भारतीय संघ का संस्थापक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक या फिर ए.ओ. ह्यूम या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी। चलिए बताएंगे कि सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? गणेश अगरकर, बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी या फिरोज शाह मेहता। तो चलिए बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा वो दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के
बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता या गोपाल कृष्ण गोखले या दिनसा बाचा? तो बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी? सरोजनी नायडू या भीखाजी कामा या एनी बेसेंट या विजय लक्ष्मी पंडित? तो साथी बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो सबसे पहली महिला जो थी वो एनी बेसेंट थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गद्दर पार्टी का प्रमुख नेता लाला हरदयाल। चलिए, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा, यह कथन जो था वो बाल गंगाधर तिलक था। नेक्स्ट, माले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो माले मिंटो हुआ था 1909 में। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? सभी लोग जानते हैं बाल गंगाधर तिलक को गर्म दलीय कहा जाता है। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीखाजी कामा। ऑप्शन नंबर डी, भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीखाजी कामा। नेक्स्ट, 1916 में मद्रास के होम रूल मूवमेंट का प्रवर्तक कौन था? महात्मा गांधी, टी प्रकाशन, एनी बेसेंट या श्री राजगोपालाचारी? तो सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया या फिर केसरी या फिर कामरेड या अल हिलाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केसरी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, शेर पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय या सरदार भगत सिंह या कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1908 में, 1905 ईस्वी में, 1907 ईस्वी में या 1906 ईस्वी में? तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है मोहम्मद अली जिन्ना या खान अब्दुल गफ्फार खां या सजीमुल्लाह खां या फिर सर अय्यद अहमद खां? तो आप लोग जानते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय जाता है सजीमुल्लाह खां, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर रास बिहारी बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या बोमेश चंद्र बनर्जी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर रास बिहारी बोस। नेक्स्ट, बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1910 में, 1912 में, 1921 में, 1947? बिहार बंगाल से अलग हो गया था 1912 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक जेल हुई 5 वर्ष की या फिर 6 वर्ष की या 7 वर्ष की या फिर 8 वर्ष की? तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो 6 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। गद्दर पार्टी की स्थापना हुई किस वर्ष? तो 1913 में गद्दर पार्टी का स्थापना हुआ था। किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा जाता है? सरोजनी नायडू, अरुण आसफ अली या राजकुमारी अमृत कौरा या फिर एनी बेसेंट? तो चलिए बताइए कि सही आंसर क्या होगा। तो सरोजनी नायडू हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, लाल बाल त्रिपुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? चलिए तो वो हुए थे लाला लाजपत राय। ठीक। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आगा खां, हमीद खां, हसन खां या फिर ए जिन्ना? तो मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष जो था वो आगा खां था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो 1908 में, 1909 में, 1907 में, 1911 में? तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? 1911, 1904, 1906 या फिर 1907? तो हार्डिंग द्वितीय ने बंगाल विभाजन को रद्द किया था, वो 1911 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता कराया?
तो बीजी तिलक ने, या गोपाल कृष्ण गोखले ने, या एनी बेसेंट कि JL नेहरू ने। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक, नेक्स्ट, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सब लोग जानते हैं सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। नेक्स्ट, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पर हुआ था? तो सभी लोग जानते हैं लाहौर में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। कांग्रेस में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव सभी लोग जानते हैं 1942। सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर दिल्ली चलो का नारा दिए थे वो 1943। ठीक है, ये सारा प्रश्न हल्का हल्का है। नेक्स्ट, वर्ष 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो सभी लोग जानते हैं अमृतसर। ये सब प्रश्न तो आपको लोग बनाने में अच्छा लग रहा होगा। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में? तो सभी लोग जानते हैं नमक 1930। गांधी इविल समझौता वो हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, काकोरी कांड डकैती कांड काकोरी ट्रेन डकैती कांड का नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त या बरकतुल्ला? तो दोस्तों काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक जो था वो राम प्रसाद बिस्मिल था। चलिए नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? अब्दुल कलाम आज़ाद, दादा भाई नौरोजी या फिर WC बनर्जी या फिर वल्लभ भाई पटेल? इसका सही आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आज़ाद। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना, क्रिप्स योजना, चेम्सफोर्ड योजना या वेबल योजना? तो बेटना योजना के माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1947, 30 जनवरी 1948, 30 जनवरी 1946 या फिर 30 जनवरी 1949? तो इसका सही आंसर बताइए कब हुआ था? सभी लोग जानते हैं 30 जनवरी 1948। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना, भगत सिंह, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? 1930, 1928, 1925 या फिर 1919? तो बताइए, साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ था वो 1928 में हुआ था। नेक्स्ट, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष आया? 1912 में, 1915 में, 1918 में, 1921 में? तो साथ ही इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दीनबंधु का नाम से कौन विख्यात था? GS खरफड़े, आचार्य नरेंद्र देव, चित्तरंजन दास या CF एंड्रूज? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दांडी यात्रा में गांधी जी ने दूरी तय करके नमक कानून का विरोध किया था। 248 किलोमीटर, 385 किलोमीटर या 248 किलोमीटर या 348 किलोमीटर? तो चलिए बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1919 में, 1920 में, 1922 में या फिर 1923 में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 में। मात्र 26 क्वेश्चन और है दोस्तों, कर लीजिए फिर इससे अपनी फिक्र हो जाइएगा। हिस्ट्री आपको फिर बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय सब लोग जानते हैं कि उस समय के वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। नेक्स्ट, 1923 के चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी का स्थापना कहाँ किया था? तो इलाहाबाद में किया था। नेक्स्ट, और स्पीड चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर, लखनऊ, इलाहाबाद या आगरा? तो चलिए बताइए, चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध गोरखपुर में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड विडिंगटन, एम्स्टन या फिर लिलिथगो या फिर वेलेस्ली? तो लिलिथगो था। ठीक, नेक्स्ट, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार? तो कहिएगा एक बार। नेक्स्ट, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सभी लोग जानते हैं कि JP कृपलानी थे। नेक्स्ट,
भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन तो चर्चिल था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में? तो हरिपुरा में। ठीक है। नेक्स्ट, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने किया? तो सभी लोग जानते हैं महात्मा गांधी ने किए थे। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग के मुक्ति दिवस मनाया जाता है तो 1939। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त की संख्या कितना था? तो आप लोग बताइए कितना था? तो इसका संख्या जो था वो दोस्तों वह 6 था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा, विदेशी मामले, राष्ट्रमंडल संबंध, खाद्य कृषि या फिर कोई नहीं? तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? खाद्य व कृषि। नेक्स्ट, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इंडियन फ्रीडम पार्टी, आज़ाद हिंद फौज या रिवोल्यूशनरी फ्रंट या फॉरवर्ड ब्लॉक? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी काल कोठरी घटना के बाद या जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद या फिर 1857 के विद्रोह के बाद या बंगाल विभाजन के बाद? तो हंटर आयोग का नियुक्ति जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। नेक्स्ट, 1932 के पुनः समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? भारतीय महिलाएं, भारतीय मजदूर वर्ग, भारतीय कृषक वर्ग, भारतीय दलित वर्ग? तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा दलित वर्ग। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुआ था? कानपुर, दिल्ली, इलाहाबाद, लाहौर? तो साथ ही इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट, 1942 में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद कर रखा गया था? तो आप लोग जानते हैं बांकीपुर जेल में इसको कैद करके रखा गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो बताइए, ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी दांडी समुद्र तट पर नवा कानून का उल्लंघन 6 अप्रैल 1930। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष तक रहे थे? तो कितने वर्ष तक रहे थे बताइएगा? तो 21 वर्ष तक रहे थे। चलिए 4 क्वेश्चन और है दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गया में, अमृतसर में या बेलगाम में या फिर कानपुर में? चलिए बताइए एक सही आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, महात्मा गांधी भारत अपना पहला जन भाषण कहाँ दिए थे? बम्बई, लखनऊ, चंपारण या वाराणसी? इसका सही आंसर हो जाएगा वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए, डी भलो। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? हरिलाल गांधी, महात्मा गांधी, रामदास गांधी या मनीलाल? तो चलिए सत्याग्रह महात्मा गांधी ने गढ़े थे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को, ये तो जानते हैं, पीटर्समार्टिसबर्ग स्टेशन? ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन। मुस्लिम लीग का अधिवेशन एम एस जिन्ना 14 सूत्री मांग तो 1929। चलिए दोस्तों आज के वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।